पोता मतलब क्या होता है समझिए। हम्म। पहला जो शब्द है मैंने कहा पोता। पोता का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ बताओ। पेट पोता का मतलब होता है बेटे का बेटा। बेटे का बेटा क्या होता है? बेटे का। हाँ। बेटे का बेटा। हाँ चलिए आगे देखें। आगे 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 शब्द है एक, कौन सा? मूसलाधार। कौन सा शब्द है? मूसलाधार। आपको दिख रहा होगा मूसलाधार। मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब क्या होता है? मूसलाधार का मतलब होता है जोरदार, लगातार, है ना? है ना? तो जब हम बात करते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जोरदार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है ना? जोरदार और लगातार बारिश को क्या बोलेंगे हम? मूसलाधार बारिश। कनक बेटा माइक बंद रखो, ठीक है? आगे देखें हम, तो इसके बाद मूसलाधार के बाद देखते हैं कौन सा शब्द है जो थोड़ा कठिन सा है ना? बेखबर। यहाँ पर एक शब्द है बेखबर, है ना? बेखबर दिख रहा है आपको, है ना? बेखबर का मतलब है अनजान। बेखबर का मतलब क्या है? हाँ, बेखबर का मतलब है जिसको जानकारी न हो, अनजान, है ना? माइक ओपन करके रिपीट नहीं करना है। अगर आपको मेरे साथ बोलना है तो माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए, है ना? तब साथ में बोल सकते हैं। माइक ओपन करके साथ में नहीं बोलना है मेरे। चलिए आगे देखें। चौथा जो शब्द है वो आपको आगे पढ़ने पे मिलेगा बचवा, है ना? एक तो है ये, आपको दिख रहा होगा खींच कर, है ना? खींच कर मतलब चिढ़कर। खींच कर मतलब चिढ़कर, है ना? बेटा माइक ऑन है, गंगा जाटव, है ना? इनका माइक ऑन है। माइक बंद करके रखिए, है ना? खींच कर मतलब चिढ़कर। आप लिखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आपको ये सारा भेज भी दूंगा, तो आप लिखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। आप देखते चलिए कि किस किस शब्द के क्या क्या अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आप देखेंगे बचवा शब्द आया। क्या आया है? बचवा, है ना? बचवा मतलब ये, बचवा का मतलब क्या होगा? बचवा, बचवा मतलब बच्चे, बच्चे, या फिर बेटे से इसका अर्थ है ना? आगे देखें। आगे पोता तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द ये दिया हुआ है शेरवा, है ना? इसको भी लिख लीजिए शेरवा। एक मिनट मैम, इसको ले लीजिए ना। अच्छा, पॉइंट करने के लिए सर? हाँ, इसको ले लीजिए मार्क करने के लिए। और अच्छा, दिस इज आउटसाइड एंड इनसाइड। हाँ, तो शेरवा मतलब हो गया
शेर, क्या हो गया? शेर, है ना? शेर, शेर ही, शेर को ही क्या बोल रहे हैं ये? शेरवा बोल रहे हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं बघवा। बघवा मतलब बाघ, बघवा मतलब बाघ। मैंने कहा है रिपीट करना है तो माइक बंद रखो, माइक बंद करो। बाघ, ठीक है, इसका मतलब है बाघ, बाघ। आगे हम देखें तो संयोग शब्द दिया गया है। क्या शब्द दिया गया है? संयोग, कोइंसिडेंस जिसे, संयोग, है ना? उसके लिए एक शब्द होता है इत्तेफाक, है ना? ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना? वहाँ, हाँ ये लेना, ठीक। 1 मिनट में आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये जो है ना, ये, इसको हटा दीजिए, इस वाले को, ये जो है, कहाँ? हम्म, अच्छा, वो ले रहा, नहीं, अभी बताते हैं, बस अब सही रहेगा, वो आएगा ही नहीं। अब यहीं से इरेजर लीजिए, यहीं से आता। हाँ, ये भी इरेजर है। हाँ, वो छोटी है, वो बड़ी है, ऊपर नीचे कर दीजिए। हम्म, हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? आगे देखें, आगे जो शब्द है ना, जो आपको पता शायद ना हो, वो ढूंढते हैं, दुम दबाकर। दुम दबाकर भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, दुम दबाकर, है ना? दुम दबाकर मतलब डर कर, ठीक है? दुम दबाकर मतलब डर कर। आगे ढूंढे तो कोई ऐसा शब्द मुझे दिख नहीं रहा है। ये एक शब्द है ना? ये भी बच्चों ने पूछा था बीच में, है ना? लठ, लठ मतलब लाठी, है ना? लाठी। इसको आपको करना है आपकी नोटबुक में, यानी कि कॉपी में, ठीक है? राइटिंग के बाद, हाँ, ठीक है, राइटिंग के बाद इसको लिखना है। चलिए, बेसब्री, बेसब्री देख लेते हैं। बेसब्री भी अच्छा शब्द है। हम्म, बिल्कुल भेजेंगे। बेसब्री मतलब बिना सब्र के, सब्र के, सब्र, सब्र, बिना सब्र के, है, हाँ, बिना धीरज के जल्दबाजी। बिना धीरज के धैर्य रखे, या फिर ये कह सकते हैं जल्दबाजी।
जल्दबाजी भी इसे कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग अर्थ लेता है जल्दबाजी, तो इसको ना ही लिखो तो अच्छा है। आगे देखें, बाँच कर, एक तो पोथी है एक शब्द यहाँ पर, और दूसरा है बाँच कर, इन दोनों में मैं लिखवाऊंगा, है ना। तो देखते हैं दूसरा, एक तो पोथी, पोथी पोथी का मतलब क्या है? पोथी का मतलब है एक, क्या है? ग्रंथ, ग्रंथ कह लीजिए या पुस्तक कह लीजिए, है ना, पुस्तक, है ना। और अगला शब्द मैंने बताया था क्या वहाँ दिया हुआ है, अगला शब्द वहाँ पर दिया हुआ है बाँच कर, है ना, बाँचना, बाँचना का मतलब है पढ़ना, है ना, पढ़ना, ठीक। आकृति अपना माइक बंद रखें, आकृति माइक बंद रखो। तो ये हो गया, पोथी हो गई यहाँ पर, बाँच कर भी हो गया है ना। और उलीचते, है ना, उलीचते शब्द यहाँ पर आया हुआ है, इसको भी मैं लिखवा ही देता हूँ, है ना, क्योंकि शायद आपको थोड़ा कठिन दिखे ये, क्या है? उलीचते, उलीचते मतलब, उलीचते मतलब क्या है? पानी, है ना, बाहर करते हुए, कनक बेटा माइक बंद रखने को बोला है मैंने, कनक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, उलीचते हो गया, उलीचते के बाद आपको जो है दिख रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हाँ, इसका कैमरा बंद कर लीजिए, हाँ, दिख रही है, दिख रही है मैडम, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा उनको देखिए, आप अपन भी दिखिए यहाँ पे, जब डेस्कटॉप करें, सॉरी स्क्रीन शेयर में ये दिखेगी बस यार। स्क्रीन शेयर में नहीं दिख रही हैं आप ना, आप दिख रही हैं कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, अच्छा ओके, तो साथ में, स्क्रीन के साथ में आप दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, अब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कितना करना है, ठीक है। तो आगे देखें, काफी समय हो गया। झुंझला का मतलब जानते हो? झुंझलाना, है ना, झुंझलाना का मतलब चिढ़कर गुस्सा होना, है ना, चिढ़कर गुस्सा होना, झुंझलाना, चिढ़कर गुस्सा होना, ठीक। आगे देखें, तो टाइम कम बचा हुआ है, अभी काफी सारा बाकी है, काफी सारा बाकी। गढ़ाई पोखर, छोटे तालाब, इनका क्या मतलब है? छोटा तालाब, है ना। और उलीचने तो पहले ही लिखा चुका हूँ,
आओ देखा न ताओ, ये भी एक जो है अच्छा है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। हम्म, सही है, हो गया। ले लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ मेरी है, फोर्थ में मैथ है। चलिए, तो इतने सारे हैं, काफी हैं मेरे हिसाब से, है ना? अगर आपको कोई और शब्द ऐसा लगता है जिसका मतलब नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में, ठीक? ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, है ना? अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए।